मंदिर हमें भगवान तक नहीं ले जाते, बल्कि हमारे अंदर तक ले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और मैं ये वीडियो अपना 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो यात्रा मैंने कंप्लीट की है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि अगर हम यात्रा करते हैं, तो सभी यात्राएं एक जैसी नहीं होती। कहीं पर ऐसा होता है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, पर कहीं ऐसा भी होता है कि हमारा मन थक जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इन यात्राओं में भी ये सब फ़ील नहीं हुआ। डेफ़िनेटली कुछ यात्राएँ ऐसी रही जहाँ पे मुझे एक चीज़ फ़ील हुई, कहीं पे दूसरी, और कहीं ऐसा भी हुआ कि दोनों चीज़ें फ़ील हुई। पर इन सब यात्राओं में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी मेरी श्रद्धा। और शायद श्रद्धा ही थी जिसकी वजह से मैं आज ये सारी यात्राएँ अपनी पूरी कर पाया हूँ। क्योंकि आपको पता है क्या होता था, जैसे ही मेरी एक यात्रा पूरी होती थी, मैं घर आता था, तो मुझे तुरंत उसी वक़्त ऐसा लगने लगता था कि अब मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है। और मैं फिर उस नई यात्रा, उस अगले ज्योतिर्लिंग या धाम की यात्रा की प्रिपरेशंस में लग जाता था, सोचने या कि फिर अब कब प्लान करना है, क्या करना है। अब अगर मैं बात करूं कि इन मंदिरों में जब भी मैं भगवान के दर्शन कर रहा होता था, तो मुझे क्या फ़ील होता था। तो सच बताऊं तो कई बार ऐसा भी होता था कि मन में बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा होता था। ना कोई क्वेश्चन होता था भगवान से, ना कुछ प्रार्थना होती थी, ना ही कुछ माँगने का मन करता था। बस ऐसा लगता था जैसे मन बिल्कुल शांत हो गया है, कोई भी थॉट दिमाग में नहीं आ रहा है। बस ऐसा ऐसा लगता था जैसे सब कुछ शांत हो गया है। और जब मैंने ये यात्राएँ करी और बाद में मुझे ये एहसास होता है अब कि शायद वो ही जो पल थे, वो ही एक कंप्लीट उस जर्नी का एसेंस था। वो ही मोमेंट एक कंप्लीट आप कह लो कि डिवाइन एक्सपीरियंस जो होता है, जब हम ऐसा फ़ील करते हैं ना भगवान हमारे बिल्कुल क्लोज़ हैं या हम उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, शायद वो ही पल ऐसे होते थे जिनमें मुझे मेरी उस यात्रा का या फिर ये कह लो अगली यात्रा का जो मोटिवेशन था, वो उसी पल में होता था। इन सभी यात्राओं के दौरान अगर एक क्वेश्चन मुझे जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो ये है कि तू इतना मंदिर जाता है, तुझे क्या मिलता है वहाँ पे? भगवान तो बोलते नहीं, तो क्यों इतने मंदिरों के दर्शन तू करता है? देखो, हम सब जानते हैं कि हाँ, भगवान तो नहीं बोलते और ये बात मैं भी मानता हूँ। पर जब भी हमारा मन अशांत होता है, और अगर ये बात आपको भी कभी महसूस हुई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जब भी हमारा मन अशांत होता है और हम मंदिर चले जाते हैं, कुछ नहीं करना है, अगर हम मंदिर चले जाते हैं और 5 या 10 मिनट या जितनी देर अगर हम मंदिर में बैठ जाते हैं और उसके बाद जब वहाँ से आते हैं, तो वो जो अशांति हमारे दिल में थी, वो नहीं होती है और हम बहुत शांत महसूस करते हैं। तो भगवान तो नहीं बोले, फिर हमें वो शांति कैसे महसूस हुई? तो मेरा जवाब यही होता है कि शांति तो हमारे अंदर ही है, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे हमारे अंदर ही हैं, भगवान नहीं बोलेंगे। पर जब उस एनवायरनमेंट में या उस स्पेस में आप होते हो, जहाँ भगवान की प्रेजेंस होती है, उस पवित्र वातावरण से जो शांति आपको महसूस होती है, इस भाग-दौड़ से दूर, वो शांति ही आपके अंदर से जो आंसर्स आपके क्वेश्चंस के होते हैं, जो बेचैनी आप महसूस कर रहे होते, उनके आंसर्स आपको खुद ही बता देती है। तो बताइए, क्या अब भी पूछेंगे आप किसी से कि आप इतने मंदिर क्यों जाते हो? मुझे तो नहीं लगता। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इन सारी यात्राओं से मैंने क्या सीखा।
इन यात्राओं से मैंने ये नहीं सीखा कि भगवान से मांगना क्या है। फिर से कहता हूँ, इन यात्राओं से मैंने ये नहीं सीखा कि भगवान से मांगना क्या है, बल्कि मैंने ये सीखा है कि चुप रहना भी एक प्रार्थना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं या सोच रहे हैं, पहली बात तो ऑल द बेस्ट, और मैं कहूँगा ज़रूर जाइए। पर ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी यात्रा आपकी इन सब तैयारियों से नहीं, या फिर और जो आप प्लानिंग करते हो या कोई भी तैयारी आप करते हो उससे नहीं होती है, बल्कि आपकी मन की तैयारी से होती है। जब आप सोच लेते हैं कि यात्रा करनी है, जब आपका मन तैयार है, तो यात्राएं ज़रूर सफल होती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। और अगर आपने इस एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया हो या किसी भी मेरी बात से कनेक्ट किया हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। ओम नमः शिवाय।